आज का जो वचन है, हम सब लोग प्रभु में आनंदित रहना है। कहाँ पे? प्रभु में, सांसारिक में नहीं या और किसी जगह में नहीं। कहाँ पर? प्रभु में। अपना यीशु मसीह में रहते हुए आनंदित रहना है। आज का वचन है, आज का टाइटल है प्रभु में हम सब लोग आनंदित रहना है। हमारे जीवन में कष्ट आएगा, तड़नाई आएगा, समस्या आएगा, बुराई आएगा, हर चीज आएगा, वो सारा चीज नहीं देखना है। प्रभु और हम उसके साथ हमारा संपर्क अगर अच्छा है, कोई कुछ भी बोलने जाने दे। हालेलुया। आप लोग बात समझ में? लोग आंखों में हम भूल कर रहे हैं या गलत कर रहे दिखाई देगा, कोई बात नहीं है। हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, प्रभु जानने से काफी हमारे लिए। हालेलुया। तो आज जो प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, वो आनंद हमारे से जो शैतान लेकर के जाना चाहता है, वो कभी अपने हाथों से गवाना नहीं। आपको और मुझे भड़काने के लिए, दूर करने के लिए शैतान लाख कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारा आनंद जो है हमेशा बना रहना, आज उसी आनंद के लिए है। यहाँ पे हम जब आते हैं, किसके लिए आ रहे हैं? आनंद और शांति पाने के लिए, है कि नहीं? हालेलुया। तो हम आनंद और शांति के लिए यहाँ आते हैं। तो हमारा आनंद और शांति जो प्रभु में है, आनंदित रहना है। कोई चुरा कर लेकर जाने के लिए मौका किसको नहीं देना। आइए हम देखते हैं फिलिपिया उसका 4:4 में क्या लिखा है। फिलिपिया नया नियम में 274 उसका पेज नंबर। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बस यहाँ पे लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आप सब लोगों को, प्रभु में आनंदित रहो। आप संसार वाली चीजों में चलो, आपको वो आनंद कैसा लगेगा? प्रभु के रास्ते में चलो, उसके भवन में आओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रभु का आराधना करो, वो आनंद कैसा लगेगा आपको खुद पता चलेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान भी बहुत चालाक है। हमारा जो आनंद अपने जीवन में जो प्रभु दिया है, उसको हटाने के लिए, चुराने के लिए शैतान भी लाख कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी फेल है, आने वाले दिनों में फेल होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमको वो चला करके आज तक आ रहा है, आने वाले दिनों में भी अपने परिवार को अपना हाथ पकड़ के वो चलाएंगे। आज शैतान ने भरमाया कुछ कुछ परिवार को, कोई आ रहे कोई नहीं आ रहे, परिवार में से 2 आ रहे 2 नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में सब लोग आ जाएंगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में सब लोग आ जाएंगे। उन लोग के लिए हमको प्रार्थना करना है। किसी किसी के घर में बेटी आ रहा है, बेटा नहीं आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटी नहीं आ रही, पत्नी आ रहा है, पति नहीं आ रहा है, पति आ रहा है, पत्नी, ऐसा हो रहा है ना। क्योंकि इस सब लोगों का आनंद नष्ट करने के लिए शैतान क्या कर रहा है? चुरा रहा है, लोगों को भरमा रहा है। लेकिन हम वचन में देखते हैं यहाँ पे 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसा? सदा कल के लिए। हम जब तक कि इस धरती छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब तक के लिए हम क्या करना है? आनंदित रहना है। अपने परिवार के साथ, अपने विश्वासी लोगों के साथ, अपने कलीसिया लोगों के साथ। हालेलुया। हमारा आनंद को चुरा कर लेकर जाने के लिए किसी को मौका नहीं देना। आपको मुझे शैतान बहुत सारा चीज में गिराने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु का बुद्धि हमारे पास है, उसका वचन हमारे साथ है, हमको गिरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। बाइबल में आप जानते हैं, देखते हैं, आदम हवा पति पत्नी में, इस धरती का पहला पति पत्नी कौन थे? आदम और हवा। उससे ले करके प्रकाशित वाक्य योना, जो दर्शन दिया योना, उसको ले करके दुख, तड़नाए, लज्जित, बुराई, हर चीज आया, लेकिन ये सारा चीज लोग नहीं देखे। प्रभु में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज उन लोग कहां पर हैं? आज स्वर्ग में है। हालेलुया। आप और मैं प्रभु के रास्ते में चलने समय हमारा ढेर सारा खुशियां, आनंद और आशीर्वाद को हटाने के लिए शैतान भी लाख कोशिश कर सकता है। क्योंकि हम भटक गए, हम दूर हो गए, तो एक दिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हम नरक जाएंगे। इसके लिए शैतान भी क्या करेगा कि आपको और मुझे भरमाने के लिए लाख कोशिश करता रहेगा। जब तक कि हम मर नहीं जाएंगे, तब तक वो कोशिश करते रहेगा, कोशिश करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोग बाइबल ट्रेनिंग गए हैं, पास्टर बनने के लिए, पास्टर भी बन गए हैं, लेकिन परिवार में समस्या आने से, कलीसिया में समस्या आने से आज बंद करके दारू पी के घूम रहे कुछ अपने लोग।
हालेलुया। हालेलुया। तो जब उन लोगों को शैतान गिरा सकता है, आपको और मुझे गिराने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। इसलिए हम हर दिन वचन पढ़ना है, हर दिन जो है प्रार्थना करना है, प्रभु का आज्ञा में चलना है, गले से आते रहना है, ताकि प्रभु हमको बुद्धि ज्ञान देता रहेगा, आशीर्वाद करता रहेगा और बंधनों से वो छुटकारा करता रहेगा। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, प्रभु का भवन छोड़ के आपको कहीं आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप बड़े बड़े क्लब में जाओ, बड़े बड़े सिनेमा में जाओ, पार्क में जाओ, 5-10 मिनट के लिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन भर के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगा, जब तक कि आप प्रभु के भवन में नहीं आओगे। हालेलुया। आप लाख कोशिश कर लो, आप 2-3 हफ्ता घर में भी बैठ जाओ, प्रभु का भवन छोड़ के, आपको शैतान ऐसा कर देगा कि जो शांति यहाँ पे मिलता है आपको घर में या और कहीं जगह में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान जानता है कि किसको कहां पे गिराना है और उसको भरमाना है, और भटकते रहता है, वो उसको दूर कर देना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा 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 आनंदित रहने के लिए वचन हमको सिखाता है। क्या किसी का जीवन में, परिवार में कष्ट दुख नहीं आएगा? बताइएगा। हर एक परिवार में, पति पत्नी परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, भाई बहन के जीवन में कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, लड़ाई आएगा, परीक्षा आएगा, हर चीज आएगा। उसको नहीं देखना है, किसको देखना है? प्रभु का वचन और प्रभु को दिया हुआ आशीर्वाद को देखना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को हम आज जो जानते हैं, इसमें हम देखते हैं प्रभु में सदा, प्रभु में रहते हुए सदा काल तक आनंद करना है। आप रास्ते में चलते फिरते प्रभु का गाना गाते हैं, कुड़कुड़ता रहना, आपका मुंह को कुड़कुड़ाता रहना है, आपका मन को भी ऐसा करता रहना, आपका सोच को भी ऐसा करता है, उसका आनंद अलग ही रहता है। हालेलुया। आप किचन में खाना बनाते रहो और आप गाना गाते रहो प्रभु के लिए, उसका आनंद अलग ही लगेगा, आपका उसका समर्थ अलग ही रखता है। और जो लोग काम करते हैं उन लोग भी वहां पे भी गाना गाते रहो, काम करते रहो, उसका समर्थ अलग ही होता है। हालेलुया। आप चलते जाओ, वहां पे भी आप चलते चलते गाना गाते जाओ, उसका समर्थ अलग ही, उसका आनंद अलग ही रहता है। हालेलुया। इसलिए हम सब लोग को जो है प्रभु में आनंदित रहना है। और आगे लिखा है, मैं फिर से आप सब लोगों को कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। हमको और आपको, जितने भी इस दुनिया में हैं, आनंद देने वाले कौन है बताइएगा? प्रभु यीशु मसीह। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। क्यों ऐसा लटकती? अपना मुंह को मुस्कुराहट में रखिएगा। किसका जीवन में समस्या नहीं है? बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं को, बड़े बड़े पास्टर्स को, मिनिस्ट्रियों को, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खानदानों को परिवार में समस्या आता है, तो हम उस समस्या में ऐसा सोच के हमारा खुशी आनंद को छीनने के लिए किसी को नहीं देना है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन में किसको नहीं आता है? आपको एक चीज बता देता हूं, पहले जो लोग पास्टर लोग है, भविष्य वक्ताओं लोग है, बड़े बड़े लोग, उसको तो बड़ा बड़ा समस्या आता है। जैसे उन लोग गिर जाए, कलेसिया बंद हो जाए, आत्मा जो है नष्ट हो जाए। आप नहीं जानते सीक्रेट की बात, आप नहीं जानते हैं। फिर भी बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? लोगों का सामने खुशी आनंद से रहते हैं। अंदर दुख रहता है, दर्द रहता है, कष्ट रहता है, फिर भी लोगों को नहीं बताते हैं, लोगों को नहीं बताते, अंदर अंदर रोते रहते हैं बड़े बड़े लोग। इसलिए क्योंकि हम अपने लोगों के साथ सदा आनंद रहने के लिए उन लोग कोशिश करते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा दुख आने दे, कष्ट आने दे, निंदा आने दे, बुराई आने दे, जो भी आ जाने दे, हम लोगों को अपने लोगों के साथ खुशी आनंद में रहने के लिए हमेशा कोशिश करना और सीखना। ये बात, अगर आप खुशी आनंद में नहीं रहोगे, आप काम में जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। आप ऐसे ही सोचते 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 कुछ ना कुछ हाथों से गड़बड़ी हो जाएगा, हाथ से गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, नहीं तो और कुछ फिसल जाएगा, नहीं तो और कुछ गुस्सा आ जाएगा, किसी को हम कुछ बोल देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सदा आनंद रहने के लिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपना काम में, ऑफिस में, बिजनेस में, हर चीज में आनंद ही आनंद रहना है। हमको प्रभु ऐसा जीवन नहीं दिया है दुख हो करके, मारपीट हो करके, लड़ाई हो करके, जो जीवन में खुशी आनंद नहीं है, ऐसा जीने के लिए प्रभु दिया है क्या? नहीं। आज क्यों एक दूसरे को आज हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं? क्योंकि हम वचन, कुछ लोगों को वचन पता है लेकिन पालन नहीं करते हैं। इसलिए लिखा है ज्यादा धार्मिक नहीं होना, ज्यादा बुद्धि ज्ञान नहीं बनना है।
शोभा पद 3 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। पहला कोरिन्थियस उसका 13:6 में देखेंगे, उसमें भी क्या लिखा है। 13:6 में, पहला कोरिन्थियस उसका 13:6 में। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, क्या? कुकर्म से आनंदित कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? सत्य से, जो सत्य जीवन मार्ग दिखाने वाला जो वचन हमारे जीवन में है, प्रभु हमारे में है, वो सत्य से हमारा आनंद होता है। किसी का बुराई करके हम आनंद में रह सकते हैं? नहीं। किसी को हम कुछ बोल के मारपीट करके आनंद में रह सकते हैं? नहीं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कुकर्म से हम आनंद कभी नहीं रह सकते हैं, सत्य से आनंद। जो लोग सत्य में चलते हैं, जो लोग आज सत्य के रास्ते में चलते हैं, वो कभी दुखी नहीं रहता है। हालेलुया। जीवन में कुछ भी आ जाने दे, वो सत्य के मार्ग में चल रहा है, प्रभु को जानता है, वचन को जानता है, वो हमेशा आनंद ही आनंद में वो रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सत्य में चल रहे हो, किसी को डरने का जरूरत नहीं। लोग जो भी बोलना है बोलने दे, अपने को कुकर्म का रास्ते में जाने का जरूरत है ही नहीं। हम सत्य में चलने का, अपना जीवन को चलाना, परिवार को चलाना हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है। उसमें चलते रहो, एक ना एक दिन ऐसा प्रभु जो किया है अपने जीवन में, उससे कहीं गुना ज्यादा वो करेंगे, और शैतान और शत्रु लज्जित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। शत्रु और शैतान लज्जित होंगे यीशु के नाम में, क्योंकि हम सत्य में चल रहे, सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे। अगर हम कुछ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जानता है सत्य क्या है, बुराई क्या है, कुकर्म क्या है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। मैं इसलिए हमेशा कहते रहता हूं बीच बीच में, हम अपना परमेश्वर का साथ हम कैसे, पहले वो सोचना है। लोग कुछ भी बोल जाने दे, क्योंकि उन लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं, है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जानते हैं कि हम उसके साथ कैसे संपर्क रखे, कैसा चल रहे हैं। उसके साथ अगर हम अच्छे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल जाने दे। यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा करके क्या कहे बताइएगा? सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वो भीड़ में खड़ा करके, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, ये ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बोला करके निंदा किया कि नहीं? किया कि नहीं? कोड़े मारे, उसको थूपे, हाथ उठाए, उसका बुराई किए, क्योंकि हमको वो बचाने के लिए सब कुछ सह लिया, है कि नहीं। तो अपना जीवन, अपना परिवार को बचाने के लिए हमको भी सहना पड़ता है, प्रभु के लिए, अपना आत्मा के लिए। हालेलुया। किसी और के लिए नहीं। आपको ये बात समझ में? अपना आत्मा बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने कलेश का आत्मा बचाने के लिए, कुछ भी, जैसे प्रभु ने सबका जो बात खुद पे वो ले लिया, हमको भी कुछ कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। अगर नहीं किया तो भी चलो हम कर लिए। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हम जो है उस जाल में फंसना नहीं चाहते हैं, उस रास्ते में जाना नहीं चाहते। प्रभु हमको आनंद दिया है, आनंद का जीवन, हमारा आनंद का जीवन कोई छीन के लेकर जाने के लिए किसी को मौका नहीं देना है।